राम राम हरे हरे। जय जगन्नाथ जय गौर निताय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज हम सभी के बीच में राधिका प्राण दास प्रभु जी आए हुए हैं, वो हमें क्लास कराएंगे। तो हम सब उनका हरे कृष्णा महामंत्र से वेलकम करेंगे क्लास में। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण। हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल, जय हो। हरे उपस्थित कृष्ण प्रभु भक्त जी को वृंद की प्रणाम। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का, और विशेष रूप से श्रीमान स्वरूपानंद प्रभु का, जिन्होंने हमें आप सबकी सेवा करने का सुंदर अवसर प्रदान किया है। और ये आप सबका दुर्भाग्य है कि आज आप 15-20 मिनट हमें बर्दाश्त करेंगे। तो आशा करते हैं कि हमारी त्रुटियों को पहले से ही क्षमा कर देंगे और प्रसन्नता पूर्वक ये तपस्या करेंगे आज का, ना। प्रभु जी की विरह में आप लोग हमें हरी हरी हरी। राम नरेश प्रभु म्यूट रखें कृपया। हरि नहीं, म्यूट कर बोल। दो। जरूरत ओके होगी तब। ओके। तो ठीक है। सो अभी हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता अध्याय 4। और आज जो चर्चा करनी है वो श्लोक संख्या 40 पर। तो 39 में आप लोगों ने कल, अभी कल नहीं, अब तो काफी समय पहले तक, आई थिंक शनिवार को या शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे होता है, तो शुक्रवार को, काफी समय हो गया, जल्दी से रिकॉल करते हैं क्या क्या आपने सुना था। यस, मृदुला माता जी। अनम्यूट करिए माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्लोक नंबर 4.39 था। इसमें बताया था कि जो श्रद्धालु दृढ़ निश्चय से श्री कृष्ण में भक्ति में टिका रहता है, श्री कृष्ण भक्ति में, तब वह अवश्य ही आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक संतोष मिलता है उसे। और इस ज्ञान को धारण करने के लिए कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए भक्त में, जैसे श्रद्धा, गंभीरता, तत्परता और इंद्रिय वश में रखना। और मतलब उसे इस आध्यात्मिक अपने ज्ञान लेते हुए उसे अपने गुरु से विश्वास रखना चाहिए, तर्क नहीं करने चाहिए। थैंक यू माता जी। यस, थैंक हेमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमें जो है ना, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, और अंधविश्वास ना करके श्रद्धा पूरी रखनी चाहिए भगवान पर। और श्रद्धा हम कैसे, हमारी श्रद्धा कैसे बढ़ सकती है? हमारी श्रद्धा बढ़ सकती है भक्तों के संग से, हमारी श्रद्धा नाम जप से बढ़ सकती है, और हमारी श्रद्धा जो है सेवा के द्वारा बढ़ सकती है। और जो अर्जुन की श्रद्धा कब बढ़ी थी? अर्जुन की श्रद्धा तभी बढ़ी थी जब उन्होंने, पहले तो वो भगवान के मित्र ही थे ना अर्जुन, तो लेकिन उनकी श्रद्धा तब बन गई जब उन्होंने भगवत गीता पूरी श्रवण की, तो उनकी श्रद्धा बन गई। परीक्षित महाराज को भी जब श्राप मिला था, उनको पता था कि तक्षक नाग ने उनको आके डसना है, कि उनको 7 दिन में उनको उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो श्रद्धा से वहां पर बैठे थे और अपने गुरु के पास गए थे, और उन्होंने कहा था मैं क्या करूं, 7 दिन में मेरा कैसे उद्धार होगा? तो गुरु ने उनको कहा था आप भागवतम पढ़ो और आपका उद्धार हो जाएगा। कि उनका उद्धार कैसे हुआ? क्योंकि उनको श्रद्धा थी।
भागवतम सुनने में श्रद्धा थी, उनको ये भी श्रद्धा थी कि मैंने जो है ना भगवत धाम प्राप्त करना है, उनके मन में ये पूरी श्रद्धा थी। और दूसरा पॉइंट बताया था प्रभु जी ने सिंसियरिटी का, तत्परता का, और तीसरा था इंद्रिय निग्रह का। प्रभु जी बताऊं अगला सारा? थैंक यू माता जी, थैंक यू, गुड। एक एक पॉइंट लेते हैं, थोड़ा और भी लोगों को एकोमोडेट कर पाएंगे। यस, आराध्य तुलसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक पॉइंट क्या है कि इंद्रियों को संयम में रखना, तो उसमें एक उदाहरण बताया था प्रभु जी ने ध्रुव महाराज का। उन्होंने अपने इंद्रियों को ऐसे संयम में किया कि मतलब भजन किया भगवान का कंटिन्यू, सबके मना करने के बाद भी, बार बार डिस्टर्ब होने के बाद भी। कभी कोई आके उनको मना कर रहा था, उन्होंने पहले खाना छोड़ा, पहले खाने पे रहे थे, फिर हाँ, लेते थे। उन्होंने इतना, हाँ, बोलिए 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 प्लीज। हाँ प्रभु, फिर वो लास्ट में बिल्कुल सांस तक ले रहे थे, बस खाना पीना सब उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने अपना इतना इंद्रिय संयम किया था, और उनको 6 महीने में ही भगवान की प्राप्ति हो गई थी। तो इसमें उनका तीनों उदाहरण आते हैं, श्रद्धा, निरंतरता और इंद्रिय संयम, ध्रुव महाराज के। बहुत सुंदर, थैंक यू। यस, सौरभ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, श्लोक 4.39 में ये बताया गया था कि जब कोई भक्त दिव्य ज्ञान को पूर्ण रूप से धारण कर लेता है, तो केवल धारण करना ही मतलब उसके लिए फायदेमंद नहीं होता है। उसको अपनी इंद्रियों को बस में रख के उस ज्ञान, अपने जो ज्ञान लिया है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। क्योंकि अगर इंद्रियों को बस में नहीं करेंगे तो उस ज्ञान का अर्थ नहीं होता है। तो हमें दिव्य ज्ञान को धारण करने के साथ साथ अपनी इंद्रियों को भी बस में करना पड़ता है। और जब हम इंद्रियों को बैलेंस कर लेते हैं, बस में कर लेते हैं, तब उस ज्ञान से जो आनंद मिलता है, जो शांति की प्राप्ति मिलती है, वो सारे जीवन के सुखों से ऊपर है। और वही आनंद और शांति हमें प्रभु के और करीब करीब ले जाती है, और हमें भगवान के नित्य दास बनने में मदद करती है, जिससे हम भगवान की भक्ति में बहुत आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरि हरि बोल। यस, महादेव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। और सारी चीजें तो बताई दी है। तो दिव्य ज्ञान धारण करने की योग्यताएं प्रभु जी ने हमें बताई थी। उनमें श्रद्धा होनी चाहिए पहली, दूसरी तत्परता यानी गंभीरता और निरंतरता होनी चाहिए। यानी अगर आप निरंतरता नहीं रखोगे तो आपकी भक्ति जो है ज्यादा दिन रुकेगी नहीं, चली जाएगी, आपकी श्रद्धा टूट जाएगी, आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा। लेकिन जब इंद्रिय निग्रह होता है, उसी के साथ साथ आपका विश्वास भी गुरु, साधु और शास्त्र में दृढ़ होना चाहिए, तो उससे आपकी भक्ति और स्ट्रॉन्ग होती है। थैंक यू प्रभु जी। यस, लीला माता जी, लीला प्रिया कालिंदी माता जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ने श्रद्धा के ऊपर बताया था, गुरु के वचनों में श्रद्धा, भगवान के वचनों में श्रद्धा। इस बात पर मैं श्रद्धा की कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है, चाहे वह बुद्धि में आइंस्टाइन जैसा श्राप क्यों ना हो, तो वो ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसमें श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं आप अंधविश्वास, लोग कहते हैं कि आप अंधविश्वास करते हो, तो अंधविश्वास और श्रद्धा में बहुत अंतर है। अंधविश्वास का कोई परिणाम नहीं है, और श्रद्धा, जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो उसमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू माता जी। यस, दिव्य प्रेम प्रभु, हरि बोल। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। जी, मेन तो ये श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय निग्रह बताए थे। तो इसमें एक पॉइंट बताया था कि ईश्वर परम कारण है, जिसको यह विश्वास है वही दिव्य ज्ञान को प्राप्त ग्रहण कर सकता है। अतः हमें अपने शास्त्रों में श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर श्रद्धा कम है तो हम साधु संग, कीर्तन आदि से अपनी श्रद्धा बढ़ा सकते हैं।
धन्यवाद प्रभु जी। दिव्य ज्ञान दिव्य प्रेम प्रभु के द्वारा प्राप्त हुआ। हरि हरि बोल। ओके, यस मदन प्रभु, आखिरी एक पॉइंट जो थोड़ा अगर डिफरेंट हो कुछ तो बोलिए, जो सबने बोल दिया वो नहीं, कुछ ऐसा है एक आध पॉइंट। अनम्यूट करिए, बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी मदन प्रभु, आवाज नहीं आ रही। ओके, ठीक है, तो अभी तब तक मृदुला माता जी आप बता सकते हैं। हाँ, एक और पॉइंट बचा है बस कि एक आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान से हमें आध्यात्मिक शांति, मतलब बाहर के शोर नहीं, जो हमारे अंदर का शोर है मन का, जैसे इच्छाओं का शोर, गुस्से का शोर और अलग अलग तरीके जो ये शोर होते हैं सब शांत हो जाते हैं और हमें आनंद भी, दिव्य ज्ञान से आनंद भी मिलता है। यस, थैंक यू माता जी। ओके, हेमा माता जी आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? हाँ जी प्रभु जी, एक पॉइंट और था। प्रभु जी ने उदाहरण दिया था प्रहलाद महाराज जी का। प्रहलाद महाराज में जी में श्रद्धा भी थी, प्रहलाद महाराज जी में नियमता भी थी, प्रहलाद महाराज में इंद्रिय निग्रह भी था। अब जैसे प्रहलाद महाराज के केस में क्या हुआ था कि भगवान को तुरंत आना पड़ गया था। और क्यों आना पड़ गया? क्योंकि उन पर पूरी श्रद्धा थी, उन्होंने भगवान पर श्रद्धा रखी थी, निरंतर अपना जप करते रहते थे। और उनमें कोई जो था इंद्रिय निग्रह भी था, और वो इंद्रियों की सेवा में से कभी विचलित नहीं होते थे। और तभी दिव्य ज्ञान उनके ऊपर प्रकट हुआ था। वो दिव्य ज्ञान प्रकट तब होता है जब कोई, हम भगवत गीता का जब श्लोक सुनते हैं, मुंह से सुनते हैं और मुंह से बोलते हैं सॉरी, और कानों से सुनते हैं और मन में चिंतन करते हैं ना, तो हमारे अंदर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जय हो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हरि हरि बोल। बहुत सुंदर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो बहुत अच्छे से श्रवण कर रहे हैं आप सभी। मैं तो लग रहा है कि अगर हम केवल सुनने सुनने में हमारा आज की क्लास ओवर हो सकती है, भक्तों के पास इतना कंटेंट है। हरि हरि। तो अच्छा, अब यहाँ पर मैं आप सबको थोड़ा विराम दूंगा और थोड़ा आपकी तपस्या बढ़ाते हुए मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा आज के श्लोक के ऊपर। तो निश्चित आप लोगों ने पढ़ा, भगवान ने बताया। एक्चुअली ये दिव्य ज्ञान अध्याय का नाम है। और एक तो ये बात है कि पहले 6 अध्याय कर्म योग पर समर्पित हैं। तो ये कर्म योग में दिव्य ज्ञान कैसे? लगता है कि ये तो ज्ञान योग की बात हो गई क्या? नहीं, वास्तव में ये जो ज्ञान, दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है, ये हमारे कर्म को भगवान की तरफ केंद्रित करने में सहायता है। यानी कर्म को कर्मयोग बनाने में सहायक ज्ञान ये है दिव्य ज्ञान। तो इसलिए ये यहाँ पर भगवान ने दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर आप लोगों ने देखा होगा कि वास्तव में इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि क्या है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इस तरह से बताया। और ये भी सुन लिया कि अगर ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तो उसका लाभ क्या है, उसकी महिमा क्या है, फायदा क्या है। और वास्तव में अब ये जो 2 श्लोक हैं 39 और 40 में, ये अब ये बता रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान में, या इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, और इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने में श्रद्धा का क्या रोल है वास्तव में। तो वास्तव में तो पिछले श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कह दिया, अगर किसी के पास श्रद्धा नहीं है तो वो या जिसके पास श्रद्धा है, श्रद्धा, अब श्रद्धा है क्या चीज, तो इसकी परिभाषा आप लोग सुन भी चुके होंगे कई बार। तो पहले तो ये श्रद्धा होती क्या है। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो इस संसार में बिना श्रद्धा के हम अपना एक कदम आगे बढ़ा सकते। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्रद्धा जिसके पास नहीं है। अगर श्रद्धा नहीं है तो उसका सर्वाइवल नहीं है। हम अगला कदम तभी बढ़ाते हैं जब हमारी ये श्रद्धा होती है कि नहीं हम खड़े रहेंगे, गिरेंगे नहीं। अगर ये श्रद्धा ना हो हमारे अंदर तो हम अपना जमीन पर चलने का प्रयास ही नहीं कर सकते, अगला कदम रख ही नहीं सकते। अरे मैं तो गिर जाऊंगा।
हम किसी नाई के पास बाल कटाने जाते हैं तो हमारी उस नाई में श्रद्धा ना हो तो हम बाल नहीं कटा सकते। क्यों? वो छुरा लिए रहता है भाई, क्या बता थोड़ा सा तो कट मारना है, हरि बोल हो जाएगा बिल्कुल। तो श्रद्धा के बगैर तो इस संसार में हम चल ही नहीं सकते। लेकिन वो श्रद्धा हमारी अलग अलग चीजों में है, वो इंद्रिय तृप्ति में है या अलग अलग व्यक्ति में, वस्तु में है। तो वास्तव में दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सी श्रद्धा चाहिए? तो वो श्रद्धा चाहिए भगवान में ना। तो जैसे कहते हैं श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। वास्तविक श्रद्धा क्या है? श्रद्धा मतलब एक पूर्ण विश्वास। कहाँ विश्वास? कैसा विश्वास? कृष्ण भक्ति कैले सर्वकृत कर्म है। अगर हमने कृष्ण की भक्ति की तो सारे कार्य कर लिए, या सब कुछ, सारी सिद्धियां मैं प्राप्त कर सकता हूं केवल कृष्ण भक्ति करके। ये वास्तविक श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा अगर हमारे हृदय में है तो हम वास्तव में भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को धीरे धीरे पचा सकते हैं। वो ब्लड में आएगा, जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज श्रम एवं केवलम, इधर से सुना इधर से निकल गया, कि कोई लाभ नहीं है। तो ये है श्रद्धा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो जो श्रद्धा है वही वास्तव में ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। अब आज के श्लोक में भगवान ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में कौन इस दिव्य ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। तो उसका उदाहरण भी देते हैं, मतलब उसके विषय में आज इस श्लोक में भगवान बताए हैं। वो क्या है? श्री भगवान उवाच अज्ञ च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञ च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञ च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थात अनुवाद में कहते हैं, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, ये कहा शंकराचार्य जी ने। तो जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। जैसे एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी जहां पर कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम, है ना। तो यमुनाचार्य जी की कथा सुनी है ना। तो उनकी पत्नी को विश्वास नहीं था। कभी कभी कहते हैं कि वो भी उसके ऊपर टीका लिखते समय थोड़ा डाउटफुल आ गए थे। तो अलग अलग भक्त लोग थोड़ा अलग अलग प्रकार से कहते हैं। तो भगवान स्वयं, मैं थोड़ा संक्षेप में वो कथा कह रहा हूं बस। तो भगवान स्वयं क्या किए, उनके योगक्षेम जो आवश्यकता थी, बारिश हो रही थी उनके घर में, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो फिर भगवान स्वयं लेके राशन आए थे उनके घर में। और फिर जिस लोग को उन्होंने काट दिया था तो वो निशान उनके शरीर पर था भगवान के। तो बाद में उनको रियलाइज हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है। तो शास्त्रों पर उदाहरण तो दे देते हैं हम लोग भी, बहुत कभी कभी भगवत गीता से बहुत सारी बातें बता देते हैं दूसरे के लिए उपदेश देते समय, लेकिन वास्तव में जब अपने ऊपर आता है इम्प्लीमेंट करने की बात तो हाय हाय भूल जाते हैं।
कि क्या है भगवत गीता, है ना। हम सभी कहते हैं ना, ओ हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वांसांश जीर्णानि यथा विहाय। तो वस्त्र के समान है, लेकिन अभी कोई कनपटी पे बंदूक लगा दे तो तुरंत हाथ पैर जोड़ने लगेंगे, गिड़गिड़ाने लगे, अरे प्रभु जी छोड़ दो, मारना मत मुझे। अरे भाई हमें पकड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते, जला नहीं सकते, काट नहीं सकते, तो क्यों डरना। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी ये थियोरेटिकल नॉलेज है, क्यों रियलाइजेशन नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है उस पर। हमने सुन रखा है, ज्ञान हो गया, लेकिन बोल भी देते हैं, प्रवचन में खूब कहते हैं, लेकिन अभी वो विश्वास नहीं है। तो दूसरी कैटेगरी होगी। और तीसरी कैटेगरी ऐसी है कि चलो ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन डाउट, डाउट जो जैसे हमने कहा यमुनाचार्य जी वाली कथा आया कि अच्छा क्या सच में भगवान हमारा योग क्षेम वहां में हम करते हैं, तो इस प्रकार का डाउट। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते, यहां तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है, उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए ये है बात, अज्ञ च अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। तीन कैटेगरी या ये तीन दोष हमारा पतन करा सकते हैं। जैसे अभी श्रद्धा के साथ जो इंद्रिय संयम करता है, वो क्या करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है और दिव्य आनंद शांति को प्राप्त करता है। ये पिछले श्लोक में बताया। इस श्लोक में कह रहे हैं अज्ञ जो अज्ञानी है, मूर्ख है, पशुवत जीवन जी रहा है, जिसका केवल जीवन का लक्ष्य उदर पूर्ति है, इंद्रिय तृप्ति है। जैसे एक पशु, वो कुछ नहीं जानता, भय निद्रा आहार मैथुनम च, ये चार कार्यों में व्यस्त रहता है। उसके लिए न तो इस जीवन में सुख है और ना ही आने वाले जीवन में सुख है ना। तो एक कैटेगरी ये होगी अज्ञानी पशुवत व्यक्ति जो जीवन जीता है, और अश्रद्धानस्य और जिसकी श्रद्धा नहीं है। और तीसरी कैटेगरी जिसको ठीक है ज्ञान तो है, श्रद्धा तो है, लेकिन विश्वास नहीं, डाउटफुल है वो, तो उसका ज्ञान और वो श्रद्धा भी काम नहीं आती और वो वास्तव में पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। तो शास्त्रों में विश्वास होना, आचार्यों में विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो इसका क्या अभिप्राय है कि हमें प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? नहीं, प्रश्न पूछना अलग है, जिज्ञासा अलग है। संशय अगर आए ये स्वाभाविक है, हमारी बद्ध अवस्था का लक्षण है। अगर हमारे मन में संशय आ रहा है तो हमें उपयुक्त परंपरा में, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में अपने हृदय को खोलना चाहिए, है ना। और हृदय को खोल करके प्रश्न पूछ करके उस अपने शंका या संशय को समाप्त करना चाहिए, उसको बना के नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा कुछ लोग तो भाई ये कहते हैं, कुछ लोग तो ये कहते हैं, अरे बड़ा बेकार है, किस पर विश्वास करें, इसलिए किसी पे विश्वास ही नहीं करते। अरे भाई बिना विश्वास किए हम कैसे चलेंगे? विश्वास तो हमें करना ही पड़ेगा। हम लोग किसी बस में बैठते हैं तो
ड्राइवर पर विश्वास ही तो करते हैं। कौन सा उसका पहले स्किल चेक करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं, दिखाओ किस स्कूल से आपने ड्राइविंग सीखी है, उसने सर्टिफिकेट दिया है कि नहीं दिया है, कुछ नहीं देखते। एक श्रद्धा होती है विश्वास से ही। तो विश्वास जरूरी है। तो विश्वास कहाँ करना है ये भी बता रहे हैं हमारे एक प्रमाणिक परंपरा से, पूर्ववर्ती आचार्य गुरुवृंद जो हैं और उनके द्वारा जो शास्त्र दिए गए हैं, उन शास्त्रों पर हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए, उन शास्त्रों पर विश्वास करना चाहिए। हरि हरि, शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरि हरि, हरे कृष्णा। ऐसे हमारा समय हो चुका है, तो बस 2-5 मिनट में हम इसको कंप्लीट करते हैं। कृपया भक्त लोग म्यूट रखें। ओके, तो आगे चल के स्वयं भगवान भी कहते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारक। अगर कोई शास्त्र में दिए गए विधि विधानों का पालन नहीं करता, तो फिर अपने मन से, अपने केवल मनोधर्मिता के आधार पर कोई कार्य करता है, तो क्या होता है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कार्य, न सिद्धिम अवापनोति। उसको अपने कार्यों में कुछ सिद्धि नहीं प्राप्त होती, सफलता नहीं प्राप्त होती। न सिद्धिम अवापनोति, और वो फिर क्या होता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें शास्त्रों में श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखनी चाहिए, अगर वास्तव में हम अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो। और 3 चीजें बताई जाती है, गुरु, साधु, शास्त्र। इन 3 चीजों पर के द्वारा हमें जो प्राप्त ज्ञान है उसको तौलना चाहिए, वेरीफाई कर लेना चाहिए। अगर इन तीनों में सामंजस्य है तो इसका मतलब जो चीजें बताई जा रही हैं उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। जो बातें शास्त्र कह रही हैं, जो बातें गुरु कह रहे हैं, और जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने, साधु जनों ने जिसको जिया है, स्वीकार किया है, तो वो बिल्कुल सत्य है, उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। इन तीनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों में कंट्राडिक्शन है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, सीधी सी पहचान है ये। तो इसलिए हमें संदेह नहीं करना चाहिए, और पूर्ववर्ती आचार्यों का, गुरु का और शास्त्र का, शास्त्रों को अपौरुषेय कहा जाता है ना, और ये सब आप लोग सुन भी चुके हैं, क्यों हमें शास्त्रों को विश्वास करना चाहिए। बहुत सारी भविष्यवाणियां शास्त्रों में, हमारे वेदों में कही गई हैं, जो सत्य भी हुई। तो इसलिए ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, अपौरुषेय है, किसी 4 दोषों से युक्त बद्ध जीव के द्वारा ये हमारे शास्त्र नहीं लिखे गए हैं। भगवत गीता तो स्वयं भगवान के, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म द्विनिसृता, स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई है। तो इस पर तो कोई क्वेश्चन मार्क लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता ना। तो इस तरह से हम अगर भगवत गीता के शिक्षाओं को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो निश्चित हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। अगर किसी का कोई कमेंट है, कोई टीका है, कोई जिज्ञासा है तो स्वागत है, 1-2 मिनट और देख सकते हैं। यस, नो क्वेश्चन एट ऑल। हरि बोल, जय हो, धन्यवाद। तो यहाँ रुकते हैं और फिर आप लोग कल की भगवत गीता क्लास को ज्वाइन करिएगा। ओके, महादेव प्रभु बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। कृष्णा बाबू जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, अगर गुरु, साधु और शास्त्र, जो बात हमें गुरु से सुनने को मिली, साधु से सुनने को मिली, बट वो शास्त्रों में उसका कहीं वर्णन नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? हाँ, तो थोड़ा डाउटफुल है,
लेकिन एक जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कहते जो शास्त्र सम्मत ना हो सकता है कि लाइन बाय लाइन शास्त्र में न मिल जाए, लेकिन शास्त्र का मर्म या सार वो होगा। निश्चित शास्त्र उसको सपोर्ट करते हैं और पूर्ववर्ती आचार्य उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन बिना शास्त्र सम्मत की कोई बात गुरु और प्रामाणिक गुरु और पूर्ववर्ती आचार्य उसको कहते ही नहीं, वो मनोधर्मिता पर विश्वास नहीं रखते। तो इसका मतलब है कि वो गुरु डाउटफुल हैं। अगर कुछ अपने मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं तो डाउटफुल है। और इसीलिए इवन कोई भी आचार्य नहीं, इवन भगवान भी भगवत गीता की बात कहते हुए शास्त्रों का प्रमाण देते हैं कि अच्छा कुछ ऐसे कई जगहों पर ऐसे भगवान ने बोला है। तो क्यों? क्योंकि ये परंपरा है। गुरु या साधु जब भी कोई बात बोलते हैं तो अपनी बात के लिए, प्रामाणिकता के लिए वो रेफरेंस देते हैं, तब उनकी बात की प्रामाणिकता होती है। रेफरेंस कहां से आएगा? शास्त्रों से आता है ना? तो शास्त्र सम्मत नहीं है तो फिर डाउटफुल है, होना ही चाहिए। यस प्रभु जी, एक चीज और पूछनी है जी। जैसे बहुत से पंडाल, बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं और भागवतम होती है, बट उसका मतलब मेरा जो अनुभव रहा है, वहां से लोगों को ज्ञान कम, आनंद ज्यादा दिया जाता है। तो ऐसे भागवतम या ऐसी कक्षाओं को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इसमें देखिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में स्पष्ट कहा है। क्या कहा है उन्होंने? कि परंपरा में पूर्ववर्ती आचार्यों, है ना, अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। तो फिर कोई संशय नहीं, अगर वो कथाएं, प्रवचन करता हमारी परंपरा से नहीं है तो मेरा निवेदन यही है कि हमें बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमें अपनी परंपरा के प्रति सतीत्व का भाव होना चाहिए। बहुत कुछ है हमारी परंपरा में, हमें बाहर क्या, हमने अपनी परंपरा के सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, सारे प्रवचनों को सुन लिया, परंपरा तो छोड़िए, अभी केवल प्रभुपाद को लीजिए। क्या प्रभुपाद के सारे प्रवचनों को हमने सुन लिया? क्या प्रभुपाद के सारे ग्रंथों को हमने पढ़ लिया? फिर हमें और कहीं जाने की आवश्यकता क्या है? हम कहीं और जाते हैं तो निश्चित दिग्भ्रमित होते हैं। हमारी परंपरा अपने आप में प्रभुपाद की कृपा से पूर्ण है, हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। आत्मरंजन करना है, मनोरंजन नहीं। मनोरंजन तो हम बहुत कर रहे हैं, इतने जन्म जन्मांतर से मनोरंजन ही तो है जो हमें बांध के रखा है ना। अभी आत्मरंजन करना है जिससे कि हम अपनी चेतना को ऊपर उठा करके जीवन का, इस जीवन का पूर्णतया लाभ ले सके ना। यस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, रिकॉर्डिंग भेज देना प्रभु जी प्लीज। जी माता जी, रिकॉर्डिंग भेज देना प्लीज। ओके माता जी, ठीक है, मैं प्रभु जी से बोलूंगा, वो शेयर करते हैं तो कर देंगे। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपस्थित भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।